नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इग्नू स्मार्ट एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं BEVAE 181 एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जून 2025 के PYQ बेस्ड MCQ का दूसरा पार्ट, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इग्नू के जून या दिसंबर टर्म इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26 से। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज। पृथ्वी पर मीठे पानी का मुख्य स्रोत क्या है? ओशियन, रिवर्स एंड लेक, ग्लेशियर, हिमनद एंड सीज यानी समुद्र। तो मीठा पानी जो है हिमनद में ज़्यादा है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोस्ट फ्रेश वाटर इज फ्रोजन इन ग्लेशियर्स। अगला प्रश्न है विच प्रैक्टिस रिड्यूसेस सॉलिड वेस्ट। ठोस कचरे को कम करने में कौन सी प्रक्रिया सहायक है? ऑप्शंस हैं रीयूज, बर्निंग, डंपिंग, लिटरिंग। यानी कि पुनः उपयोग कचरा घटाता है। रीयूजिंग रिड्यूज वेस्ट जनरेशन। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इन्वायरमेंट प्रॉब्लम रिजल्ट फ्रॉम एक्सेस फर्टिलाइजर्स। अधिक उर्वरकों के उपयोग से कौन सी पर्यावरणीय समस्या होती है? यूट्रोफिकेशन, अर्थक्वेक यानी भूकंप, साइक्लोन यानी चक्रवात, ड्राउट यानी सूखा। तो फर्टिलाइजर्स के कारण न्यूट्रिएंट जो है पानी में बढ़ता है। उर्वरक जल प्रदूषण बढ़ाते हैं जिससे यूट्रोफिकेशन होता है। इसलिए क्वेश्चन 28 का आंसर ए यूट्रोफिकेशन होगा। अगला प्रश्न है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हेल्प्स इन। वन्य जीव संरक्षण किसमें सहायक है? मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रकृति संतुलन बनाए रखना, इंक्रीजिंग पोल्यूशन प्रदूषण बढ़ाना, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई, क्लाइमेट इनस्टेबिलिटी जलवायु अस्थिरता। वन्यजीव संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है सही ऑप्शन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ कीप्स द इकोसिस्टम स्टेबल। अगला प्रश्न है विच इज ए मेजर काउज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण का मुख्य कारण है इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर स्वच्छ पेयजल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल संचयन, फिल्टरेशन निस्पंदन। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल वेस्ट औद्योगिक अपशिष्ट हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्रीज जो हैं रिलीज करते हैं पॉल्यूटेड वाटर, यानी उद्योग जल प्रदूषण करते हैं। अगला प्रश्न है विच सेक्टर कंज्यूम्स मैक्सिमम वाटर इन इंडिया। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक जल उपभोग करता है? ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक, ट्रांसपोर्ट। भारत में कृषि सबसे अधिक जल उपयोग करती है। फार्मिंग यूजेस मैक्सिमम वाटर इन इंडिया। सो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन्वायरमेंटल इथिक्स मेनली डील्स विथ। पर्यावरणीय नैतिकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मोरल रिलेशनशिप विथ नेचर, प्रकृति के साथ नैतिक संबंध, इंडस्ट्रियल ग्रोथ औद्योगिक विकास, अर्बनाइजेशन शहरीकरण, इकोनॉमिक प्रॉफिट आर्थिक लाभ। इथिक्स जो है हमें रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर सिखाता है, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर मोरल रिलेशनशिप विथ नेचर हो जाएगा, प्रकृति के साथ नैतिक संबंध। अगला प्रश्न है विच फैक्टर लीड्स टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जनसंख्या विस्फोट का कारण कौन सा है? इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, हाई मोर्टेलिटी उच्च मृत्यु दर, नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदाएं या वार युद्ध। तो इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर के कारण जो है पॉपुलेशन
एक्सपोजन हो रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जो है जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करता है हीट को एटमॉस्फेयर में, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच रिसोर्स मैनेजमेंट इंश्योर लॉन्ग टर्म एबिलिटी। कौन सा संसाधन प्रबंधन दीर्घकालीन उपलब्धता सुनिश्चित करता है? सस्टेनेबल मैनेजमेंट सतत प्रबंधन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन अत्यधिक दोहन, इलीगल माइनिंग अवैध खनन, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म रिसोर्स यूज को प्रमोट करता है, यानी सतत प्रबंधन जो है भविष्य सुरक्षित करता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच मेथड हेल्प्स कंट्रोल सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने में कौन सी विधि सहायक होती है? एफॉरेस्टेशन वनीकरण, ओवरग्रेजिंग अत्यधिक चराई, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई, माइनिंग खनन। ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। वनीकरण जो है मृदा अपरदन को बचाता है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर एफॉरेस्टेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच वेस्ट इज हैजार्डस इन नेचर। निम्न में कौन सा कचरा खतरनाक होता है? न्यूक्लियर वेस्ट प्रणु अपशिष्ट, किचन वेस्ट रसोई घर का कचरा, पेपर वेस्ट कागज का कचरा, गार्डन वेस्ट बगीचे का कचरा। उपरोक्त ऑप्शंस में न्यूक्लियर वेस्ट यानी कि परमाणु अपशिष्ट जो है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन्वायरमेंट एजुकेशन एम्स टू। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्रिएट अवेयरनेस जागरूकता पैदा करना, इंक्रीज पॉल्यूशन प्रदूषण बढ़ाना, प्रमोट एक्सप्लॉयटेशन शोषण को बढ़ावा देना, इग्नोर नेचर प्रकृति की अनदेखी। तो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है, यानी एजुकेशन चेंज बिहेवियर, सो क्रिएट अवेयरनेस जो है ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है विच इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। 5 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, अर्थ डे पृथ्वी दिवस, वाटर डे जल दिवस, फॉरेस्ट डे वन दिवस। तो 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है विच प्रैक्टिस सपोर्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती, एक्सेस पेस्टिसाइड्स यूज, मोनोकल्चर एक फसलीय प्रणाली, सॉइल डिप्लेशन मृदा क्षय। सतत कृषि को ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ावा देती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती से सॉइल और हेल्थ जो है सॉइल का ये प्रोटेक्ट होता है। अगला प्रश्न है विच पॉल्यूटेंट काउजेज स्मॉग। स्मॉग का कारण क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम या हाइड्रोजन। तो स्मॉग का कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड सनलाइट के साथ स्मॉग बनाता है। अगला प्रश्न है इन्वायरमेंटल जस्टिस फोकस ऑन। पर्यावरणीय न्याय किस पर केंद्रित है? ऑप्शंस हैं फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल कम्युनिटीज सभी समुदायों के साथ न्याय, ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ केवल आर्थिक विकास, इंडस्ट्रियल प्रॉफिट औद्योगिक लाभ, अर्बन एक्सपेंशन शहरी विस्तार। तो कोई भी ग्रुप जो है वो पॉल्यूशन को फेस नहीं करे, सभी के लिए न्याय की बात करता है इन्वायरमेंटल जस्टिस, इसलिए इसका भी आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है विच इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्न में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है? विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, कोल,
यानी कोयला, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर विंड एनर्जी जो है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगला प्रश्न है, विच एक्शन हेल्प्स रिड्यूस क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन को कम करने में कौन सा कदम सहायक है? रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन, कार्बन उत्सर्जन कम करना, डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, फॉसल फ्यूल बर्निंग, जीवाश्म ईंधन जलाना, या वेस्ट डंपिंग, कचरा फेंकना। ऊर्जा उत्सर्जन कम करना इसमें सहायक है, इसलिए रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन जो है जलवायु परिवर्तन में एक सहायक कदम है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण जानकारी की निगरानी कौन करता है? विच बॉडी मॉनिटर्स इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन इन इंडिया? एनविस, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, टीआरएआई भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। तो भारत में जो है पर्यावरणीय जानकारी एनविस प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विच प्रैक्टिस इम्प्रूव्स अर्बन एनवायरनमेंट? शहरी पर्यावरण सुधारने में कौन सी प्रक्रिया सहायक है? ग्रीन स्पेसेस, हरित क्षेत्र, ट्रैफिक कंजेशन, यातायात जाम, इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पर सही ऑप्शन ग्रीन स्पेसेस, हरित क्षेत्र है। पार्क्स जो हैं ये एयर और हेल्थ दोनों को इम्प्रूव करते हैं। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ इक्विटी इंश्योर्स फेयरनेस अक्रॉस रीजन? क्षेत्रों के बीच समानता सुनिश्चित करने वाली समानता कौन सी है? ज्योग्राफिक इक्विटी, भौगोलिक समानता, इकोनॉमिक इक्विटी, आर्थिक समानता, सोशल इक्विटी यानी सामाजिक समानता, कल्चरल इक्विटी, सांस्कृतिक समानता। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ज्योग्राफिक इक्विटी है। ये फेयरनेस अमॉन्ग रीजन्स को प्रमोट करते हैं। अगला प्रश्न है, विच कैटेगरी इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इक्विटी? निम्न में कौन सा पर्यावरणीय समानता की श्रेणी नहीं है? प्रोसीजरल यानी प्रक्रियात्मक, सोशल सामाजिक, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, ज्योग्राफिकल भौगोलिक। तो साइकोलॉजिकल जो है ये मनोवैज्ञानिक, ये जो है इन्वायरमेंट इक्विटी के अंतर्गत नहीं शामिल होता है। अगला प्रश्न है, एनविस सेंटर एट टेरी वर्क्स मेनली इन द फील्ड ऑफ? टीईआरआई में स्थित ईएनवीआईएस केंद्र मुख्यतः किस क्षेत्र में कार्य करता है? रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, नवीकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण, ऑक्यूपेशनल हेल्थ व्यावसायिक स्वास्थ्य, मरीन बायोलॉजी समुद्री जीव विज्ञान, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म वन्य जीव पर्यटन। तो ये जो ईएनवीआईएस सेंटर है ये काम करता है रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरनमेंट के लिए। यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल इनकरेज रेस्पॉन्सिबल रिसोर्स, संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग, ओवर कंजप्शन अत्यधिक उपभोग, वेस्ट जनरेशन कचरा उत्पादन, इन्वायरमेंट नेग्लेक्ट पर्यावरण की अनदेखी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग है। जिम्मेदार उपयोग ही सतत जीवन है। सस्टेनेबिलिटी मीन्स माइंडफुल लिविंग, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे BEVAE 181 एनवायरमेंटल स्टडीज के इम्पोर्टेंट MCQ जून 2025 एग्जाम के। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करिए। इग्नू रिलेटेड PYQ बेस्ड क्वेश्चंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट या किसी स्पेसिफिक यूनिट का क्वेश्चन तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्मार्ट तरीके से एग्ज़ाम प्रिपरेशन कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।